नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम आधुनिक भारत का इतिहास एनसीईआरटी की बुक सार संग्रह का सेशन अपने चैनल पर चला रहे हैं, जो जीके जीएस के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं पर्याप्त है। इसी क्रम में आज हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा, यानी कि प्रथमनाथ मित्रा जो है अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा, इसमें ऐसे भी पूछ देता है कि लाहौर षड्यंत्र केस में इसमें से कौन फांसी में सम्मिलित नहीं थे। तो उस समय हम तीनों नाम कंफर्म याद नहीं रखते हैं तो सस्पिशन हो जाते हैं। भगत सिंह को तो सब जानता है, लेकिन राजगुरु को भी जानते हैं। सुखदेव को लेकर के थोड़ा सा, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। वर्ष 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो काकोरी कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड वर्ष 1925 में हुआ था। 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? ये खूब पूछता है। तो दिल्ली में की गई। कब की गई? तो 1928 में की गई। किसने किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया। दिल्ली 1928 में। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बीडी सावरकर, जिन्हें कहा जाता है विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कब हुआ था लखनऊ समझौता? 1916 में। का विरोध किसने किया था? तो विरोध मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। दीक्षांत समारोह हो रहा था और अपनी ही उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। वह बीना दास थी। बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलने के लिए सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन। अशफाक उल्ला खां प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। प्रथम मुस्लिम जो थे रिकॉर्डेड मुस्लिम, वह अशफाक उल्ला खां थे, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़े थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे?
तो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, शायद इनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी, 14 वर्ष की। चलिए आगे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था, पूर्वी बंगाल में। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत, तो ये याद रखिएगा कि एक अभिनव भारत क्या थी? तो एक क्रांतिकारियों की गुप्त संगठन थी और इसका गठन बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर के षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था, चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के द्वारा, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो भूख हड़ताल से मरने वाले जेल में सबसे पहले क्रांतिकारी जतीन दासी थे, जतीन दासी। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, इसकी स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? चलिए एक नज़र में कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मित्र मेला की स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर के किया था। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने किया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में पी मित्रा व पुतिन दास ने किया था। अभिनव भारत समाज इसकी स्थापना 1904 में बीडी सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस ने किया था। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन, ये युगांतर और अंजुमाने मोहिबाने वतन की स्थापना 1907 में वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं सरदार अजीत सिंह ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात किया जाए तो यह इसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने किया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसमें सोशलिस्ट जुड़ गया था सिर्फ, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। चलिए एक कोटेशन है, इसको देख लेते हैं क्या है ये। एक कोटेशन है, जिया तरंग आंदोलन को रानी गोडियानु ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह की आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे, जो जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।